फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड के खिलाफ लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है और लोग आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। करनाल में राजपूत सभा करनाल के नेतृत्व में इकट्ठा हुए समाज के लोगों ने एसडीएम आयुष सिन्हा IAS के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेशाध्यक्ष कर्नल देवेंद्र सिंह और राजपूत सभा करनाल के अध्यक्ष रिचपाल सिंह की अध्यक्षता में इकट्ठा हुए समाज के लोगों ने रोष मार्च भी निकाला और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में मामला चलाकर 3 महीने के अंदर फांसी पर लटकाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा में धर्म परिवर्तन कानून लागू करने की भी मांग की, जिसमें सजा के तौर पर कड़े प्रावधान होने चाहिए। मर्डर हुआ वल्लभगढ़ में। ये लड़की अग्रवाल कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी परीक्षा देकर बाहर निकली थी। वहाँ से निकलने के बाद तौसीफ नाम का लड़का और एक रेहान जो उसका साथी था, ये I-20 कार में आए और उस लड़की का अपहरण करने की कोशिश की, धक्के से कार में बिठाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और वो गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठी और उसके बावजूद उन्होंने उसको गोली मारकर वो फरार हो गए। अब ये कहा जाता है कि ये बड़े रसूखदार परिवार का लड़का है। खुर्शीद अहमद जो पहले मंत्री होते थे हरियाणा सरकार में, काफ़ी समय तक MLA भी रहे, उसके बाद में उनके परिवार से और भी MLA हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मंत्री और मंत्री के लड़के को कोई गोली मारने का लाइसेंस दे दिया सरकार ने। और ये आज का मामला नहीं है, ये मामला 2018 से चल रहा है। उस लड़की के साथ पहले भी ये धक्का मुक्की इन्होंने की और उसको एक धर्म परिवर्तन करने के लिए और शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन वो जब लड़की नहीं मानी तो उसका अंजाम ये हुआ कि उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और 2018 में ज़बरदस्ती जो है पुलिस ने उनका समझौता कराया। अगर उस टाइम पर वो समझौता नहीं कराया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, चाहे वो कितने भी रसूखदार परिवार के हों। और अभी जो है उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चले और 3 महीने के अंदर अंदर फांसी का फंदा उनके गले में होना चाहिए। और धर्म परिवर्तन कानून जो है कई जगह लागू है, लेकिन हरियाणा में अभी लागू नहीं है, वो एकदम लागू होना चाहिए और उसमें कड़े प्रावधान होने चाहिए जिससे कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिले। इसके साथ ही उन्होंने हाथरस की घटना का भी जिक्र किया और ऐसे मसलों पर अपनी राजनीति चमकाने वालों पर भी वो जमकर बरसे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बेटियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बेटियों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो वो इसका भार अपने कंधों पर उठा सकते हैं और वो अपनी बेटियों की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज भी ये सुन रहा है, जितने ये राजनीतिक लोग हैं ये अपने वोट बैंक को देखते हैं। हाथरस में जाने के लिए इनका लाइन लगी हुई थी, लाठियाँ बरसने के बाद भी ये हाथरस पहुँचे क्योंकि वोट बैंक खराब हो रहा था। और आज एक राजपूत समाज की लड़की, होनहार लड़की का कत्ल किया दिन दिहाड़े, आज एक भी हरामी वहाँ नहीं गया। इनको इतनी शर्म नहीं है, बड़ी शर्मनाक बात है। और बीजेपी के राज में ये ऐसा हो रहा है, ये तो और भी जो है जो बहुत बुरी बात है, क्योंकि बीजेपी के राज में एक मुस्लिम होते हुए वो इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर और कहीं तो क्यों नहीं करेंगे। और मैं तो अपने समाज से यही कहूँगा कि अगर ये सरकार असमर्थ है इस बात में कि ये हमारे बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, रक्षा नहीं कर सकती, तो आप अपने कंधों पर ये जिम्मेवारी उठाइए और अपने बच्चों को खुद रक्षा करने में सक्षम हो। मेरा यही कहना है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। 3 महीने में फांसी का फंदा उनके गले में होना चाहिए। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या अपनी मांग रखते हैं, किससे आप मिलने पहुँचे हैं यहाँ पर और क्या करेंगे? अभी हमने DC साहब को ज्ञापन देना था, हमने जो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, इसकी कॉपी हम दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को भी, रक्षा मंत्री को भी और होम मिनिस्टर को। हमारी मांग यही है, जैसे मैंने बताया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलना चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर सज़ा पूरी होनी चाहिए, उनकी फांसी का फंदा उनके गले में होना चाहिए और आइंदा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। और धर्म परिवर्तन का कानून हरियाणा में जल्द लागू होना चाहिए। आपका नाम क्या? कर्नल देवेंद्र सिंह, बीरचक्कर। आप क्या समझते हैं सर, इन आरोपियों के जो हौसले हैं दिन प्रतिदिन बुलंद क्यों होते हैं? मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन की एक प्रति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए भी भेजी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया टॉप न्यूज़।